हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोरिंग नीट। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो कैसे चल रही है आप लोग की पढ़ाई लिखाई? अच्छी ही चल रही होगी। और ठंडी तो काफ़ी पड़ रही है इस समय पर। मतलब इंदौर में तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर घर में मम्मी लोगों से बात करो ना तो वो लोग बताते हैं कि मतलब रीवा में बहुत ठंडी पड़ रही है। इंदौर में उतनी तो नहीं पड़ रही है, लेकिन अभी कल परसों से थोड़ी थोड़ी अभी पड़ने लगी है। तो या गाइस, और आज फिर से कोचिंग का ये व्लॉग आ रहा है। मैंने शूट कर लिया है, तो मैं आप लोग को बताती हूँ कि मैंने क्या क्या पढ़ा है आज। तो सबसे पहले मैंने पढ़ा था केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में मैं पढ़ रही हूँ एरिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड। हालांकि मेरे टेस्ट में तो बहुत सारे चैप्टर्स आ रहे हैं, हाइड्रोकार्बन, बेंजीन और एल्किल और एरिल हैलाइड, लेकिन हाइड्रोकार्बन मैं पढ़ चुकी हूँ पहले, तो अभी मैं एरिल और एल्किल हैलाइड पढ़ रही हूँ। फिर उसके बाद मैं पढ़ूँगी बायो में मैं पढ़ूँगी लोकोमोशन एंड मूवमेंट, क्योंकि जूलॉजी में यही आ रहा है मेरे। और फिज़िक्स में मैंने पढ़ा था ग्रेविटेशन का, मैंने पूरा रिवाइज किया था क्योंकि मैंने वन शॉट लेक्चर देखे हैं ग्रेविटेशन के। तो ग्रेविटेशन का वन शॉट 7 घंटे का था, तो अब 7 घंटे का मैं एक दिन में रिवाइज़ तो नहीं कर सकती, और वैसे भी मैं नोट्स नहीं बना रही हूँ, तो मैं पीडीएफ से ही रिवाइज़ करती हूँ। थोड़ी और ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो मतलब रिवाइज़ करने में ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि फ़ोन में देखते रहो तो इतना कॉन्टीन्यूसली तो फिर आंखें भी दुखने लगती हैं। तो आज मैंने आधा रिवाइज़ कर लिया है, अब आधा मैं कल रिवाइज़ करूँगी, फिर संडे को तो मेरा टेस्ट ही है। तो या गाइस, पहले तो मेरे टेस्ट में सर्कुलर मोशन और ग्रेविटेशन दोनों आने वाला था, बट अभी सर ने बोला है कि सिर्फ ग्रेविटेशन आएगा, सर्कुलर मोशन नहीं आएगा। तो मैं तो सर्कुलर मोशन को भी रिवाइज़ कर डाली थी, फिर मुझे बाद में पता चला कि सर्कुलर मोशन नहीं आ रहा है, तो फिर उसके बाद मैंने ग्रेविटेशन पढ़ना स्टार्ट किया था। नहीं तो मेरा ग्रेविटेशन आज ही रिवाइज़ हो जाता, लेकिन पहले सर्कुलर मोशन रिवाइज़ करने लगी थी, इसलिए थोड़ी मेरे को ज़्यादा टाइम लग गया। और आप लोग भी बताओ कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई, और सिलेबस कहाँ तक कंप्लीट हो गया है? क्योंकि अब टाइम तो बहुत कम बचा है, तो अब ये तो पूछने लायक है नहीं कि कहाँ तक कंप्लीट हो गया सिलेबस, क्योंकि जो ड्रॉपर बच्चे होते हैं वो तो मैक्स टू मैक्स अपने से ही कर लेते हैं। हालांकि मैं भी ड्रॉपर ही हूँ, लेकिन मैं ऑफलाइन कोचिंग जाती हूँ तो मेरे को एक्स्ट्रा पढ़ने का कुछ टाइम ही नहीं मिल पाता है, तो इसलिए मैं तो कोचिंग के हिसाब से ही चल रही हूँ। जो संडे टेस्ट में आता है उसको मैं पढ़ रही हूँ। और अभी 4 तारीख से मेरी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, मैंने आप लोग को बताया था, तो फिर मैं उसको भी पढ़ना है मेरे को, और उसमें तो बहुत सारे चैप्टर्स आ रहे हैं। मैं आप लोग को बताती हूँ कि मेरे फर्स्ट टेस्ट में कौन कौन से चैप्टर आएंगे। जो टेस्ट 4 तारीख को होगा, मतलब 4 तारीख से तो मेरी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है। तो जो पहला टेस्ट है उसमें आएगा बॉटनी में आएगा मेरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। जूलॉजी में आएगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। फिजिक्स में आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, कैपेसिटर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, हीट इफेक्ट ऑफ करंट, और वही मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आएगा। और केमिस्ट्री में आएगा IUPAC, आइसोमेरिज्म, GOC, हाइड्रोकार्बन, बेंजीन, और ये क्या है, प्यूरिफिकेशन एंड एस्टिमेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, पता नहीं ये क्या है, ये भी आ रहा है। तो मतलब इतने सारे चैप्टर्स आ रहे हैं। और अभी तो शुरुआत में जो टेस्ट होंगे हम लोग में वो तो मतलब एक एक हफ्ते में होंगे, फिर उसके बाद जो हम लोगों का फुल सिलेबस स्टार्ट होगा वो फिर 2-2, 3-3 दिन के गैप में होगा। और 14 अप्रैल से हम लोग को फुल सिलेबस स्टार्ट होगा, तो 2 मई तक चलेगा, और टोटल 6 फुल सिलेबस टेस्ट होंगे। बाकी मेरा पूरा टेस्ट तो शायद 16 है, मतलब टोटल टेस्ट 16 है, तो टेस्ट देने का तो काफ़ी पर्याप्त मौका मिल रहा है। अब इसको अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाएँ तभी सही है, नहीं तो फिर टेस्ट तो कितने दे चुके हैं, अभी 1 साल तो टेस्ट ही दिए हैं, लेकिन टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस करना और अपनी मिस्टेक को देखना कि क्या क्या मिस्टेक हुई है, फिर उसको दोबारा रिपीट ना करना, ये सबसे बड़ी बात होती है। मुझे अपनी मिस्टेक तो पता रहती है, लेकिन मैं दोबारा फिर से वही रिपीट करके आ जाती हूँ, तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता टेस्ट देने का, क्योंकि जब हमारे अंदर कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं हो रही है तो फिर क्या मतलब है। इसीलिए मैंने एक आध सर से भी पूछा है, तो उन्होंने बोला कि मैंने बताया उनको कि मेरी ऐसे रिपीटेटिव गलतियाँ हो रही हैं, मतलब जो मैं गलती करके आती हूँ मैं दोबारा फिर से वही गलती टेस्ट में कर देती हूँ। तो फिर सर ने बताया था कि
आप लोग मतलब जो जो आप लोग की मिस्टेक हो रही है उसको देखो और फिर एक रफ़ कॉपी में लिख लो। फिर जब टेस्ट देने जाओ दोबारा तो फिर उसको एक बार देख लो कि मेरे से लास्ट टेस्ट में क्या क्या गलतियाँ हुई हैं, तो फिर उनको ना करने की कोशिश करो अगले वाले टेस्ट में। हालांकि मुझे पता तो हर बार रहता है कि मैं ये गलती करके आई हूँ इस बार टेस्ट में, लेकिन मेरी दोबारा वही मिस्टेक हो जाती है। तो मैं जब पेपर मिलाती हूँ तो मेरे को इतना फ्रस्ट्रेटिंग लगता है कि मैं क्या बताऊँ। मतलब मेरी बहुत सिली मिस्टेक हो जाती है जो मेरे को भी इम्प्रूव करना है। अभी तो मतलब पर्याप्त टाइम है तो मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ। तो अगर आप लोग की भी ऐसी सिली मिस्टेक होती है तो आप लोग एक पेपर में नोट डाउन कर सकते हो। फिर उसको जब आप टेस्ट देने जाओ तो एक बार देख लो कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की थी, तो फिर इससे शायद तक इम्प्रूव हो। अभी मैं करूँगी इस बार जब मैं टेस्ट देने जाऊँगी। मैं होप करती हूँ कि इस बार मेरी गलतियाँ ना हो, सिली मिस्टेक, क्योंकि उसकी वजह से मेरे बहुत मतलब नंबर थोड़ी डाउन चले जाते हैं तो मेरे को अच्छा नहीं लगता है। और ये जो मेरा मुंह लगातार चल रहा है वो मैं च्युइंगम खा रही थी इसलिए। तो अभी मैं केमिस्ट्री पढ़ने के बाद फिर मैं पढ़ रही थी बायो, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो मैंने सोचा कि एक बार मैं इसका भी वन शॉट देख लूँ, क्योंकि मैं अभी सोच रही हूँ कि मैं सारे सब्जेक्ट के वन शॉट तो इनफैक्ट देख ही लूँ एक बार, क्योंकि वन शॉट देखने में ना थोड़ी बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं जो आपको क्लास में नहीं समझ आए हो, तो फिर आप उससे समझ सकते हो। तो मैं तो कोशिश करूँगी कि मैं बायो के भी सभी चैप्टर्स के वन शॉट देख के जाऊँ। और मैं वन शॉट आकांक्षा मैम से देख रही हूँ PW से, और मैं वो वाली सीरीज़ देख रही हूँ जो NCERT लाइन बाय लाइन है, वो यूट्यूब में ही डली है तो आप लोग भी देख सकते हो। तो उसमें मैम ने बहुत अच्छा पढ़ाया है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। मतलब सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं और बहुत मतलब डिटेल में भी पढ़ाया है मैम ने, और पूरी NCERT की लाइन बाय लाइन कवर भी किया है। तो काफ़ी अच्छी सीरीज़ है, आप लोग भी प्रेफर कर सकते हो। अगर आप लोग को बायो में नीड लग रही है कि मुझे कोई लेक्चर देखना है तो उसको आप डेफिनेटली प्रेफर कर सकते हो। सो दैट्स इट गाइज, मैं इतना ही पढ़ के कोचिंग से वापस आ गई थी, क्योंकि इस समय मेरे कोचिंग में थोड़ी काम चल रहा है तो AC वगैरह लगाने आते हैं, तो वो मशीनें चलती रहती हैं तो बहुत सारा हल्ला होने लगता है, तो इसलिए मैं जल्दी आ गई थी। सो दैट्स इट गाइज, यही था आज का व्लॉग। बताना आप लोग को कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना और लाइक भी कर देना। इसके बाद अब मैं आई थिंक कल तो ब्लॉग नहीं डालूँगी मैं, अगर मैं कल बनाऊँगी तो मैं संडे को ब्लॉग डालूँगी, नहीं तो फिर सीधे डायरेक्ट मंडे को ब्लॉग आएगा, क्योंकि मैं रेगुलर नहीं हूँ अपने चैनल में, आप लोग भी जानते हो, और इतना टाइम भी नहीं है कि मैं रेगुलर रह सकूँ। तो अभी कल आए, अब संडे को आएगा ब्लॉग, नहीं तो फिर मंडे को आएगा। सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे मंडे को, तब तक के लिए बाय।